हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 2 अध्याय 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और आज हम इसे पढ़ने वाले हैं बच्चों सॉल्यूशंस के बारे में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आपको इस टॉपिक में आज क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक अपना। तो बच्चों, जब बात करते हैं हम सॉल्यूशन की या विलयन की, तो सबसे पहली चीज़ आती है कि होता क्या है। तो बच्चों, ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और इसका एग्जांपल क्या है बच्चों? शुगर का सॉल्यूशन हो गया, टिंचर आयोडीन का सॉल्यूशन हो गया, एरिएटेड ड्रिंक्स हो गई आपकी, या फिर मेटल्स का मिक्सचर हो गया आपका एक तरह से। यानी दो से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को हम विलयन कह देते हैं बच्चों। अब इसके दो पार्ट होते हैं बच्चों, सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। देयर आर two parts of solution, solute and solvent. Solvent is a part of solution in which solute is dissolved and quantity is more than that of solute. यानी एक घोल के दो भाग होते हैं, विलय और विलायक। सॉल्वेंट उस घोल का एक हिस्सा है जिसमें विलय होता है, घुल जाता है और इसकी मात्रा विलय से अधिक होती है। अब इसका उदाहरण कैसे हम समझ सकते हैं बच्चों? कि एक ओआरएस का घोल बनाने के लिए हमें चीनी और नमक की थोड़ी मात्रा को पानी में घोलना पड़ता है। अब इस घोल में पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये विलायक हो गया बच्चों, और नमक और शक्कर कम होता है, ये हो गया आपका विलय। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्या कि जनरली सॉल्यूशन इज कंसीडर एज ए लिक्विड सब्सटेंस इन विच सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर डिसॉल्व। बट इन नेचर बिसाइड्स लिक्विड सॉल्यूशन देयर एग्जिस्ट सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे कि मिक्स्ड मेटल अलॉयस एंड गैस सॉल्यूशन एयर ऑल्सो। यानी कि सामान्यतः विलयन को एक द्रव्य पदार्थ माना जाता है जिसमें ठोस, द्रव्य एवं गैस घुली रहती है। परंतु प्रकृति में द्रव्य विलयन के अतिरिक्त ठोस विलयन जैसे कि मिश्रित धातु तथा गैस विलयन यानी कि वायु भी आपको देखने को मिलती है बच्चों। अब बात आती है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन के गुणों की। तो पहला गुण क्या है बच्चों? सॉल्यूशन आर होमोजेनियस, दे आर स्टेबल इन नेचर। यानी विलयन समरूप होता है और प्रकृति में स्थिर होता है बच्चों। दूसरी चीज़ क्या है बच्चों? कि द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन इज सो स्मॉल दैट इज 1 nm दैट दे कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज। यानी घोल के कणों का आकार इतना छोटा होता है, लगभग 1 nm के बराबर होता है, जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। फिर और क्या चीज़ है बच्चों? Due to very small size, they do not scatter a beam of light passing through them, thus unable to see the path of light। यानी बहुत छोटे आकार के कणों के होने के कारण विलयन के से गुजरने वाले प्रकाश की किरण बिखरती नहीं है और इस प्रकार प्रकाश का मार्ग हमें देखने में असमर्थ होता है। और आखिरी क्या कहता है बच्चों? द सॉल्यूटिव पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। यानी विलय के कणों को छानने की प्रक्रिया द्वारा विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता है बच्चों। अच्छा, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं बच्चों किसके बारे में? सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। तो ए सॉल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। The component of the solution that is dissolved in the solvent usually present lesser quantity is called solute। यानी विलय और विलायक दो चीज़ें होती है, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम क्या कह देते हैं? विलायक बोल देते हैं। जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलय बोल देते हैं बच्चों। उदाहरण क्या हो गया बच्चों? ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इन विच वी हैव सॉलिड, जो कि है शुगर आपका, और लिक्विड क्या है बच्चों? आपका पानी हो गया बच्चों। और क्या हो सकता है बच्चों? टिंचर आयोडीन का सॉल्यूशन हो सकता है। एरिएटेड ड्रिंक्स जिसमें सोडा वाटर और गैस होगी बच्चों आपकी, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा भी था कि खाली सॉल्यूशन में जो हमारा लिक्विड पार्ट है या द्रव्य भाग है वही नहीं होता है। फिर है एक अच्छी एग्जांपल मिक्सचर, जो कि एयर क्या है? गैसेस का मिक्सचर है जिसमें अलग अलग क्वान्टिटीज में गैसेस होती है बच्चों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन की सांद्रता की। अब ये चीज़ क्या होती है बच्चों? ये होती है कि वी अंडरस्टैंड दैट ए सॉल्यूशन दैट द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरिड depending upon the amount of solute present in a solution. It can be dilute, concentrated or saturated. Dilute and concentrated are comparative terms. यानी जो एक सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मात्रा है, यानी विलय और विलायक की मात्रा है, वो एक निश्चित होगी। अब तुलनात्मक तौर पे देखेंगे तो हम उसमें क्या हो सकता है, वो डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड हो सकती है, यानी तनु और सांद्र हो सकती है। ऐसा ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो क्या होगी, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही होगी बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए बच्चों हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। एक्टिविटी में क्या करना है, 50 ml वाटर लेना है 2 सेपरेट बीकर में, एक में सॉल्ट और दूसरे में शुगर और या बेरियम क्लोराइड को मिलाना है कंटिन्यूसली हिलाते हुए। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब हम देखेंगे कि उसमें वो जो अमाउंट है, एक निश्चित मात्रा में अमाउंट डिज़ोल्व होने के बाद वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाए। अब क्या करना है, उसको थोड़ा सा हीट देना है, यानी कि लगभग उसमें 5 डिग्री का टेम्परेचर का हीट देना है और फिर सॉल्यूट को ऐड करना शुरू कर देना है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर अमाउंट उसमें ऐड हो रहा है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं इन केस, तो ये अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। सो वी कैन से दैट we can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubility at the same temperature. The concentration of a solution is the amount, mass or volume of solute present in a given amount, mass or volume of solution. There are various ways of expressing the concentration of a solution, but here we will learn only 3 methods. यानी उपरोक्त क्रियाकलाप से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक किताब पर किसी दिए गए विलयन में विभिन्न पदार्थों की विलयता भिन्न भिन्न होती है। विलयन की सांद्रता विलयन की दी गई मात्रा, द्रव्यमान या आयतन की उपस्थिति, विलयन की मात्रा, द्रव्यमान या आयतन है। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए विभिन्न तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पर हम केवल 3 विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कौन से 3 विधियाँ हैं बच्चों? ये आपके 3 फॉर्मूले हैं, जिसमें से कई बार 2 नंबर का या 3 नंबर का सवाल आ जाता है। तो ये वो फॉर्मूले हैं बच्चों। पहला है आपका मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, फिर है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन, फिर है तीसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन बच्चों। और ये इसके फॉर्मूले हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, ज़रा आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या है बच्चों, देख लेते हैं। ये सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। यानी कि जो आपको सवाल दिए गए थे उसमें जो हम पढ़ रहे थे, 2 बार एक ही नाम आ रहा था, उसमें कंसंट्रेशन के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना। जैसे यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज़ करना है मास बाय मास परसेंटेज का। ठीक है, हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। एक विलियन में 320 ग्राम जल में 40 ग्राम साधारण नमक है। विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता की गणना करें। सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट लेना आपको, यानी सॉल्ट, विलय नमक का द्रव्यमान, यानी फिर है मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी विलायक का द्रव्यमान आपने ले लिया। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी दोनों का जोड़ ही होना चाहिए। तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया बच्चों, 40 प्लस 320, ये हो गया आपका 360। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, यानी ग्राम विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो हमारा मास ऑफ सॉल्यूट कितना था बच्चों, 40, मास ऑफ सॉल्यूशन 360 गुणा 100, आंसर आएगा हमारा 11.1%। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है बच्चों। तो बच्चों आज का टॉपिक यही कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।